Okay. In exercise number 5.3, now the question is, how many terms of an AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 6? What may be in these questions? इसमें क्या हो सकता है कि आपका ये क्वांटिटी की क्वेश्चन में आ सकती है या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका आप कर सकते हैं उसका दोनों का फॉर्मेट एक ही होता है where the middle term splitting is based, then those questions can be done by the quadratic equation. अब आपका देखो सॉल्यूशन आप करेंगे तो ना लेट स्मॉल a be the first term of an AP and small d is the common difference. This you have written. Then AP is equal to आपका देखो ना this 9, 70, 25 dash dash dash. This is infinite AP आपका दिया हुआ है. बहुत ज़्यादा लगे. Finite AP, infinite AP आपका जो है पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ना देखो जैसा. So now ये जो आपका जनरल फॉर्मेट ऑफ एन AP आपका होता है बेसिकली. That is first term, second term, third term आपने किया ये लिखा. इससे आपका क्या है कि एग्जामिनर को पता लग जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. देन यू हैव नॉट टू डू इट ऑरली. आपका रिटर्न में आपका ऑरली नहीं करना है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस. डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और आपको क्या करना थर्ड टर्म माइनस टू टर्म डी. 70 माइनस 9 तो डी इज इक्वल आपका कितना हो गया. ये आपका सर कॉमन डिफरेंस आपका आ गया. गॉट इट. नो इसके बाद अब आपका देखो नाम ऐसा ये अब इसमें फर्स्ट आपने ये कर दिया पूरा. देन आपका सेकंड में आपका देखो ना सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू दैट इज गिवन 636 आपका चेक कर लीजिएगा 636 है. ये भी आपका ये गिवन है. तो ना एक्चुअल में हमारे पास इनफाइनाइट एपी है आपका नाम देखो दोस्तों. इनफाइनाइट एपी के लिए आपका सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला आप यूज करेंगे. तो सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी आपका कह रहा है इसका मतलब. तो ये यहाँ पे इतना दिया हुआ है. अब यहाँ जिससे इनको आप ऐड करेंगे तो कितने टर्म्स तक आपका ऐड करेंगे ये आपको अपना 636 आपको मिल जाएगा. तो नाउ पुट दिस 636 इस वजह आपका देखो n/2 2 into a is what आपका नाम दैट इज द 9 है प्लस n minus 1 into 5 और d आपका देखो 636 आपका देखो इज व्हाट n/2. व्हाट आई सेड आपका नाम देखो दिस इज द a. सबसे पहले आपका आपको जो है मिनिमाइज करना. मिनिमाइज आप कैसे करेंगे जब आप 2 को कॉमन ले लेंगे. टू मेक अ 2 कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे देखो 2 4 जा 8 2 यहाँ से 2 यहाँ से आप आके करो आप कॉमन ले लेंगे. इसका मतलब देखो यहाँ 9 प्लस n माइनस 1 इंटू आपका 4 बचा. 2 अपने कॉमन ले लिए तो 9 इज ऑलरेडी बैलेंस हियर और यहाँ 2 बाहर आ गया तो दैट इज द 4. तो देखो 2 से 2 कैंसिल. नाउ 636 इज इक्वल टू नाउ n 9 प्लस. अब इसको आगे लिया. दिस इज मोनोमियल एंड बाइनोमियल. मोनोमियल बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल है तो देखो 4 को आपका कैसे लिख दिया n माइनस 1. कई बच्चों को दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए आपको नाम देंगे 636 इज इक्वल टू n. दिस इज 9 प्लस 4n अब प्लस माइनस का माइनस प्लस प्लस का प्लस करना. तो 636 इज इक्वल टू n. यहाँ पे आपका 4n यू विल राइट इन फ्रंट और आपका प्लस 5. तो नाउ दिस 636 it is what? This is 4n square और प्लस आपका देखो 5. पॉजिटिव बाइनोमियल ये आपका आ गया. अब देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0. ये आपका आ गया सर आपका नाम देखो दोस्तों. अब आपको लाना है आपका नाम देखो दोस्तों. इसके बाद आप इसमें से जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है उसमें आप ये
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो फॉर्मेट होता है आपका देखो ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो ना फर्स्ट यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट a इंटू सी इज इक्वल आपका देखो ना ये प्रोडक्ट आपका बना दिया। सेकंड में आपका नाम देन यू हैव टू प्रोडक्ट को यू हैव टू फैक्टराइज, ये आपने फैक्टराइज किया। थर्ड व्हेन यू आर डन यू हैव डन द फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करने के बाद नाउ यू विल गो फॉर द फैक्टर्स, और जब आपको फैक्टर्स मिल जाए उसके बाद आप एडजस्ट करके अपना मल्टीप्लाई विद प्लस और माइनस के साथ टू ब्रिंग bx का मिल गया। तो यहाँ पे bx का मतलब 4 आएंगे आपका नाम। अब अगर इस नॉर्म्स के हिसाब से आप करते हैं देखो फर्स्ट नॉर्म देखो a, तो देखो 4 इंटू आपका देखो 636 है। यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये देखो इसको 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा आपका ना। आप क्या करो देखो 4 को 2 इंटू 2 लिख दो, इज इट क्लियर? अब आप देखो 636 के फैक्टर कर दो तो ना 2 से 2 3 जा 6 1 जा 8 जा, फिर 2 से देखो आपका 2 1 जा 5 जा 9, 3 से आपका देखो ना 3 5 जा 3 3 जा। चेक कर लीजिएगा ये गड़बड़ तो नहीं आ रहा मेरा, मुझे लग रहा नहीं आ रहा क्योंकि अब 53 है। 53 का मतलब आपका ना ये बच्चे को पता होना चाहिए। 51 होता कोई दिक्कत नहीं होती, 55 होता कोई दिक्कत नहीं होती, 57 होता कोई दिक्कत नहीं होती, बट 53 क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम नंबर है तो हमारी सॉल्यूशन यही खत्म। आपका देखो अब आपका देखो ना ये अब आपका जो बेसिकली आपने फैक्टराइज किया ये भी इंक्लूड है, यहाँ देखिए ये भी इंक्लूड है। अब आपका मतलब इसका मतलब आपका प्रोडक्ट आपका निकल करके ए। आपने दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, यू हैव डन द फैक्टराइज किया, फिर आपका ना फैक्टराइजेशन करके आपका फैक्टर्स आया और अब आपने एडजस्ट करना है। तो देखो ना लुक ये देखिए ये 2 2 जा 4 मैंने कहा था, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 3 जा 48। तो ना देखो देखिए अब आपको लाना है प्लस, तो देखो प्लस के 53 में से अगर माइनस का 48 हो जाए तो देखो प्लस का 5 टू ब्रिंग द मिडिल टर्म, और इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 53 और इनटू आपका देखो 48 ये प्लस का है और माइनस का है, तो प्लस माइनस का माइनस एक प्लस माइनस का माइनस पीछे वाला आ गया और आपका देखो ना दे सर 48 और 53, तो 53 इंटू 48 इज इक्वल टू आपका 636 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 2544 आएगा। यस सर आ रहा है? तो नाम देखिए इसका मतलब 4n² नाउ माइनस पहले इसको लिख देते हैं 48n प्लस 53n और माइनस 636 इक्वल टू 0। इन बच्चों को डाउट हो तो देखिए प्लस के 53 को मैंने लिखा। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने इसको बाद में क्यों लिखा, इसको पहले क्यों लिखा? क्योंकि बिकॉज दिस 48 इट कम्स इन अ मल्टीपल टेबल ऑफ 4, दैट्स व्हाई प्लस में से माइनस आएगा प्लस होगा प्लस माइनस का माइनस। तो ना यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ दिस या करोगे तो 4n आपने कॉमन लिया, n माइनस कितना है सर 12 4 जा 48 n प्लस 53 आपने इसमें किया था सर आपका नाम देखो 10, ठीक है अंदर भी आपका n माइनस आपका नाम देखो सर 12 आएगा। ये देखो क्या देखो 12 3 था 36 6 और 12 5 जा 50 और 3 63 सॉरी 12 5 जा 60 प्लस 3 63 आ गया इक्वल टू 0 यहाँ पर n माइनस 12 और आपका देखो नाम सर 4n आपका देखो प्लस 53 इक्वल टू 0। a if n minus 12 is equal to 0, so now the n is equal to 12 हो गया। तो now b if आपका 4n plus 53 is equal to 0, तो now 4n is equal to minus 53, n is equal to minus 53 upon 4। तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपका क्यों हो जाएगा? क्योंकि n बिलोंग्स टू n, आपका कैपिटल n है आपका नाम देखो, तो ये आपका बेसिकली आपका नेचुरल नंबर्स होती हैं आपका। तो देयरफॉर
n is equal to 12 upon what is the 12th term upon what is upon a. क्लियर हो गया सर? तो ना ये फ्रैक्शन नंबर पे नहीं आएगा तो ना इसका मतलब ये जो n इज इक्वल टू 12th टर्म है ना दिस दैट तो 12th टर्म ऑफ द गिवन AP must be taken as a sum of 636. ये आपका this is the answer. Is it clear? Yes. Fine.